है? हाँ, पुलिस अभी बोला थोड़ा बता दीजिए। पुलिस भी बोला लड़की है। हाँ, लड़का नहीं है, लड़की है। लड़की है। हाँ क्या मेडिकल जांच भी तो हुई थी? हाँ हुई थी। वो किन्नर है? नहीं, किन्नर का शक था हमको, लेकिन किन्नर नहीं है। आपको सकता है? हाँ हमको सकता, हमको लगा कि हो सकता है किन्नर था, आग विस्फोट किया कि नहीं। फिर वो क्या है? लड़की है। उजागर कब? अच्छा, ये हम लोग देखिए, हम लोग चाह रहे हैं इस पे बातचीत करना, जो मतलब ये खबर का एंगल क्या था जो एक बार में लोग देख रहा है, जिस वीडियो उसको को तो मिलियन तक जो है जा रहा है। हाँ एक विस्फोट हुआ, ये हाँ। अचानक सा ये विस्फोट हुआ, फैली पूरे इलाका में, फैला ये मामला, लोग वीडियो शुरू हो चुका है क्या ये? क्या ये खबर था? अचानक से सिंहेश्वर एरिया से जो है खबर आया, जो लड़की लड़का बन गया है। आपके नजर से ये क्या खबर क्या है ये सब? देखिए, ये खबर सरासर झूठ है हाँ, और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक इसकी जांच होनी चाहिए, चिकित्सीय इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर इस तरह का जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो आया और उसके बाद से जो परिजन है वो भी दावा कर रहे हैं कि इस तरह का कोई बात हुई। हालांकि इसे पुलिस तो पहुंची वहां पे जांच के लिए। पुलिस वहां पे पहुंची, पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए भी बात की थी, मेडिकल इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन अभी तक जांच में जो भी सामने आया वो खुल के अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि होता है किसी की बॉडी में हार्मोनल नहीं, ये जो आप साइंटिफिक बात कर रहे हैं, लेकिन है क्या मतलब सरफराज, जो आप जो वीडियो देखे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहां गए थे। नहीं ठीक है, उस पे आएंगे, क्योंकि ये गए थे मौका पे, अखिल गए थे तो हम उनसे मिलेंगे। सरफराज, आप जो खबर देखे, जो अचानक से सोशल मीडिया पे एक बाढ़ सी आ गई है, और इसी खबर को लेकर के जो अब बताइए रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं उसको जितना इसको पसंद करने लगे। तो ये तो सोच मतलब है, जो लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। आप किसी प्रोटेस्ट को दिखा रहे हैं, किसी अच्छी सकारात्मक खबर को दिखा रहे हैं, वो खबर दब जाती है, वो खबर नहीं चल रही है। और क्या चल रही है खबर? कोई एक वीडियो को वल्गरिटी पसंद आता है, कोई एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दे, देखिए मिलियन में व्यूज आ रही है। अच्छा, कुछ भी मतलब कुछ ऐसा जो मतलब न्यूज का सेंस नहीं हो। हालांकि उसका फैक्ट चेक भी नहीं हुआ, वेरीफाई भी नहीं हुआ, ना उस पे किसी का मेडिकल वर्जन, ना पुलिस का वर्जन, और पुलिस का कोई वर्जन भी अभी तक नहीं सामने, अभी तक सामने 2-3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज है। अच्छा, अखिल भाई गए थे आप वहां पे, तो जाते के साथ आपने क्या देखा? जाते के पहला रिएक्शन क्या हुआ वहां पे जाने के बाद? पहला रिएक्शन कुछ नहीं, उसके घर पे सीधे पहुंचे और उसका घर पूरा सूना पड़ा था। कल दिन भर ये वीडियो देखे थे कि लड़की जो है लड़का बन गया, लड़की लड़का बन गया। अब क्या है, नींद में भी रात में भी थोड़ा चला ये, ताकि लड़की लड़का बन गया। ये अपने आप में एक अजीब नहीं लग रहा है कि कैसे ये एक्चुअली सोचने पे मजबूर कर देता है ये खबर कि लोगों के लिए सपना में आ रहा है। हाँ, ये रात भर हम मेरे दिमाग में चला कि मतलब आपके सपना में आ रहा है। हाँ, एक उनके सपना में आया था। मेरे सपना में 2-3 दिन से वो चर्चा चल रही है, भोले बाबा सावन का महीना है, भोले बाबा का वो मूर्ति वगैरह बनाती थी, उसके घर में रखा भी था, तुलसी चौड़ा था, 2 मूर्ति सब भी रखा हुआ था। तो कल दिन भर तो ये चला। आज जब पहुंचे तो पूरा घर खाली था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे पत्रकार लोग भी पहुंचे। फिर क्या है ना कि बगल में हाईवे है, कल इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ हो गई क्योंकि सोमवार ही था। और आज भी फिर भी हमको लगता है 1-2 घंटे में लगभग 2000 आदमी देख के जा चुके थे कि आखिर हुआ क्या उस घर में, हो क्या रहा है। अच्छा, ये वीडियो के माध्यम से जो चला है, उसको देखने के लिए लोग चले। अचंबा हो गए लोग, कई ऐसे लोग पहुंचे। अच्छा, सहरसा के जो सहरसा के दर्शक हैं वो बोले आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम बोले इसी के लिए आए। बोले हम भी आए हैं देखने के लिए कि भाई कैसे लड़की से लड़का बन गया। सुने पूजा पाठ भी शुरू हो गया था, बहुत लोग बोल रहा था देवी आ गए। सही बात, वो कल का बात है। कल भीड़ में बहुत कुछ हुआ है ना। महिलाएं सब इतनी जमा हो गई, सब जितना श्रद्धालु थी सिंहेश्वर मंदिर की, वो सब तरह तरह की बातें करने लगे। पूरे गांव के लोग ये भी मान लिए हैं कि ये चमत्कार हो गया, जबकि ये लड़की लड़का बन गया। ये पूरे गांव के लोग मान रहे हैं। आज की तस्वीर आज की बता रहे हैं। आज पूरा घर खाली था। धीरे धीरे लोग जमा होने लगा, घर में जाने लगा कि हाँ अब ढूंढते हैं, लेकिन पता चला कोई नहीं है घर में। जब हम घुसे तो जो हमारा वीडियो है उसमें ये भी है, दिखाए हैं कि थाली जो है, थाली में चावल मूंग का दाल जो है एकदम खाया हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ था। एक थाली घर के आंगन में था, एक थाली जो है जिसमें सिर्फ चावल था वो चापाकल पे था। बाल्टी रखा हुआ, उसमें कपड़ा डूबा हुआ है, कुछ कपड़ा जो खोल के वो टंगा था। मतलब लग रहा था कि वो लोग जल्दबाजी में घर छोड़ के निकल गया, डर गया, क्योंकि घबरा के भाग गया। कल जो है पुलिस बच्ची को लेके गया, उसका चेकअप वगैरह सब भी हुआ। उसके बाद बच्ची को फिर शाम तक वो घर आ गई थी। अच्छा सर, ये बताइए, दिल्ली से भी आपने पत्रकारिता की, क्या इस तरह की खबर कभी आपके सामने ऐसा आया हो या सुने हो दिल्ली में इस तरह की कुछ मामला? देखिए सरफराज, अफवाह कहीं भी हो सकता है। संदीप जी, अफवाह कहीं भी हो सकता है। आप जम्मू में भी किए, हाँ, कश्मीर में भी तो किए। मतलब ये है जो अफवाह, इस तरह का खबर जो है कहीं भी हो सकता है। लोग अफवाह या फिर इस तरह के भ्रामक खबरों पे जो है
लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसका पंच लाइन ऐसा रहता है जो अट्रैक्ट करता है। अब लड़की लड़का बन गया, ये सुनने में अजीब सा लगेगा और लोगों को उत्सुकता होगी जो उसको देखे उसके अंदर में है क्या। उसके अब देखिए आप क्या खबर चला रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आई, पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, रांची में आंदोलन क्या चल रहा है, वजह क्या है। लोगों को उत्सुकता उतनी नहीं है जितनी इस बात को जानने में है जो लड़की लड़का कैसे बना। कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी, ये खबर यही देखिए, पेड़ से पानी गिरता है तो लोग बोलते हैं इसमें भगवान। जिन्होंने भी इस तरह की खबर चलाई, उन्हें उनकी ये पहले नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले उसकी जांच होने दें, उसका फैक्ट चेक करें, उसको वेरीफाई करें। यही तो है सोशल मीडिया का, संदीप जी। सोशल मीडिया में जो लोग जल्दीबाजी में है, व्यूज के चक्कर में, और व्यूज लोग को वही उसी में व्यूज मिलता है। आपको वही बात बता रहा हूँ ना, सहरसा 9 इतने दिनों से फैक्ट्स दिखा रही है, तथ्यों को चेक करती है पहले, तब जाकर के हम लोग जो है ग्राउंड पर जाके चेक करते हैं हम लोग क्या है नहीं। सर व्यूज के चक्कर में पत्रकारिता का रिव्यूज खराब हो रहा है यहाँ। ये सोचने वाली बात। एक चीज जो सबसे खराब लगा हमको, जो भी वो पत्रकार था, नाम तो याद नहीं है, कि उसका सवाल बड़ा खराब था। जो वो अंडरवियर पहना हुआ, वो पूछ रहा है कि ये नया अंडरवियर है, इस पे आपका जो है टोकन लगा हुआ है। बड़ा खराब लगता है कि एक पत्रकार इस तरह का सवाल। नहीं वो ठीक है, वो पत्रकार है कि नहीं है, लेकिन वो बात की बात है। पहले तो ये है जो इस तरह की खबरें लोग देखते हैं। नहीं, बच्ची तो कह रही है कि हम लड़की से लड़का बन गए, उसके माता भी वही कह रही है, उसके पिता भी वही कह रहे हैं। लड़की ये भी कह रही है कि 3-4 दिन से सपने में मुझे ऐसा हुआ कि लड़का हम बन गए हैं, तो उसे लग रहा था हमको। और उस ऐसे इस एरिया में खास करके जहां पर एजुकेशन कम होता है, वहां पर इस तरह की अफवाहें ज्यादा चलती है। हो सकता है जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं वहां भी होती है, ऐसा नहीं है। इस तरह का अफवाह तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर खास करके अगर आप अपने क्षेत्र की कोसी मिथिला के क्षेत्र में देखेंगे तो कभी कहता है जो भगवती निकल गई है, मतलब भगवती की उत्पत्ति हो गई है। कभी कोई देवी आ गई है तो किसी के अंदर में देवी आ गई है ना। तो कोई मान लीजिए कोई जो है चमत्कार करने लगा है, तो उसपे जो है अचानक से लोगों का उधर जो है जाना हो जाता है। यही सर मैंने इसलिए कहा कि जैसे जिस तरह से सरफराज भाई ने भी जिक्र किया कि जिस तरह से वो बच्ची बता रही थी कि मुझे 3-4 दिन से सपने में ऐसा आ रहा था। ऐसा होता है कि एक एज के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। ऐसा लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा इस तरह का हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात आपका जेंडर ही चेंज हो जाए। संदीप भाई ऐसा पॉसिबल नहीं भाई। इस खबर के आने के बाद आप डॉक्टर साहब भी माथा पीट रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया कि रातों रात जेंडर चेंज हो जाएगा। नहीं, पूरे दिन हम लोग कैंची चलाते हैं, वहाँ अलग कैंची चल गया। एक चीज रखना चाहेंगे कि आप हम सब देखे पूरे दिन उस खबर को, एक लाइन में अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि आप देखे तो आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, देखते ही मेरा पहला रिएक्शन था ये अफवाह है। लोग उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि पंच लाइन ऐसा है और लोगों को इस तरह की खबरें पसंद आ रही है। हंसी भी आ रही थी, लेकिन खबर देख के बिल्कुल ये है। बिल्कुल आपको अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास की हद पार हो गई है। सीधी सी समझ लीजिए, लोग किसी भी तरह कोनो वीडियो पे लोग विश्वास कर लेते हैं और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। अच्छा, भ्रामक खबर फैलाने में मदद भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं। आप अच्छी खबर दीजिए, वो शेयर कम होता है। एक बात याद आ रही है हमको 2011 की। एक बार ऐसे सहरसा जिला की बात है, किसी इलाके में चर्चा हो गया कि देश में नमक खत्म हो रहा है, जल्दी से नमक खरीदो। और मेरे घर से फोन आया कि बेटा नमक ले लो, 2, 4, 5, 10 पैकेट ले लो। उस समय खुद से खाना बना के खाते थे। हम बोले दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नमक खत्म हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं। हम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम बोले नहीं हो सकता है, ये नमक कैसे खत्म हो जाए। अच्छा, इसी में क्या हो जाता है, कई बार लोग स्टॉक करने लगते हैं। तो जो फ्लो है, जिस फ्लो से मान लीजिए वो मार्केट में आ रहा है और स्टॉक खत्म हो गया, तो फ्लो तो टूट जाएगा ना। तो इसीलिए और कमी हो जाती है। लोग 2-2, 4-4 बोरा जो है, जो 2 पैकेट खरीदता था, वो 2-2, 4-4 बोरा खरीद के रख लिया है, महंगे रेट में खरीदा है। साल 1.5 साल में आप, और फिर उसको वही प्रॉब्लम हो जाता है कि अभी खरीद के रखे। बाद में और क्या होता है, दुकानदार का कहता है भैया ले लीजिए ना, कहाँ से लीजिए। ऐसा भी होता है। काला बाजारी जो है ना, वो कभी रुकेगा भी नहीं। और साल 1.5 साल में आप देखेंगे कि आलू प्याज को लेकर भी एक भ्रामक खबर से हम लोग वापस इस पे आते हैं कि देखिए, ये जो ऐसी खबरें जब भी निकल कर आती है, बहुत सारा आता है। कभी किसी बांस में बोल देता है भगवान है, लोग वहां जाता है, पूजा करने लगता है। तो इस तरह का बराबर। देखिए नितिन, इसमें एक ही चीज है, जहां पर शिक्षा का थोड़ा सा अभाव होता है, वहां पर मेरे हिसाब से इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है। लोग डरते भी हैं
और अंधविश्वास में भी जाते हैं, उसका वही वजह है जो शिक्षा की कमी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में भगवती की उत्पत्ति बताते हैं, कई जो है आंख बंद करके वो न्याय दिलाते हैं। आपके घर में चोरी हो गया, वो आंख बंद करके जो है बता देता है जो मतलब किसने चोरी किया है, वो आपके घर के बगल में है। कई बार ऐसा भी सुनते होंगे जो किसी बुजुर्ग महिला की पीट करके हत्या कर दी गई इसी वजह से, जो क्योंकि ये जो है डाइन ऐसी बहुत खबर निकल काला जादू जानती है। ये तो इस एरिया में बहुत हत्या नहीं तो पिटाई तो बहुत बार हम लोगों की खबर है, लिंचिंग पिटाई की खबर तो आई है। संदीप भाई भी एक तो वीडियो ये सब क्या है, शिक्षा का ही कमी है। एक वीडियो पे आते हैं, इसी तरह की वीडियो है, मधेपुरा अपना साहबकोशी इलाके से एक महिला है और वो सिर्फ हाथ पकड़ के वो जो बीमारी है वो बता रही है। आप देखे होंगे कि लीवर की बीमारी है, खून की कमी से ये हो रहा है, मतलब उसके बाद डॉक्टर भी ये सोच में पड़ गए भाई, और वो बातें भी करती है कि डॉक्टर मेरे सामने हम फाइल है, डिग्री लेके बैठे हुए हैं, हम तुरंत अच्छा, वो पकड़ दवाई नहीं भी पाते। बताती है। हाँ दवाई भी बताती है। ऐसे हाथ पकड़ के ऐसा बहुत से वो महिला बोल रही है। आप फूक के बीमारी ठीक कर देंगे। हाँ, ऐसा भरा पड़ा और हुआ है डॉक्टर अपने साहब कह रहे हैं भाई कोचिंग हम एक डॉक्टर की प्रतिक्रिया, हम लोग तो डिग्री लेके बेकार कर दिए, हम लोग को बैठ जाना चाहिए, पलथी मारना चाहिए, हाथ पकड़ना चाहिए, फूक मार के ठीक कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसा खबर सदर अस्पताल से भी निकलता है हाँ, ये कि अच्छा, सांप हाँ, काटने के बाद इलाज नहीं, झाड़ फूक हो रहा है वहाँ पे। एक खबर हम लोग हाँ, किए थे, हाँ। शायद चप्पल भी मारा जाता है। चप्पल से भी इलाज चप्पल होता से- है। चप्पल बिजली से- का करंट लग गया, सहरसा 9 जनवरी में 4 जनवरी को खबर चली थी कि बिजली का करंट लगा था उसको, हाँ, बट नहीं। रहा कि वो खबर थी, अच्छा, उसको चप्पल से मार के इलाज कर रहा नहीं, कह रहा इलाज नहीं, इसी- वो देखिए लोग उसका जो है ब्लड सर्कुलेशन को तेज हाँ। करना चाह रहे होंगे, ये एक हो सकता है। हाँ, लेकिन ये एक बार खबर हम लोग के यहाँ भी आई थी और चलाए भी थे हम लोग, जो सदर अस्पताल में इलाज में जो है झाड़ फूक वहां पर किया जा रहा था। उसके साथ में जो आए थे वो झाड़ फूक भी करवा रहे थे। नहीं, हम लोग किसी की भी बुराई नहीं कर रहे हैं कि जैसे भगत के नाम पे या कुछ इस तरह किया जाता है, लेकिन मेन है कि अभी भी लोग शिक्षा की कमी की वजह से, भगत आस्था का एक अलग वो दूसरा चीज हो गया। वो भ्रम वाली खबर नहीं है। भगत हो गया, भजन कीर्तन हो गया, नमाज हो गया, या जो ये सब पूजा और आस्था का चीज है, वो एक अलग है जो वर्षों से चले आ रहा है। आस्था और अंधविश्वास में फर्क है। अभी भी लोग इलाज छोड़ के झाड़ फूक पे चले जाते हैं। हाँ, बहुत वो लोग। ग्रामीण सुदूर इलाके में ये वो अक्सर चीज़ है। देखने को मिलती है। हाँ, आप शहरी इलाके में ये सब चीजें नहीं देखेंगे। इसमें नहीं सरफराज है, शहर में भी शहर अभी में भी है, कई जगह है, क्योंकि आपको नया बाजार में भी मिलेगा, हॉस्पिटल के बगल में। कई बार जो देखे हैं इसमें क्या होता है ना, जैसे कई जड़ी बूटी का जो है दिया जाता है। जैसे कहता है जो पेट से में जो अगर किडनी में या कहीं पत्थर हो गया, स्टोन हो जाता है, तो उसके लिए जो है जड़ी बोलते हैं ना, वो दिया जाता है। यानी कि वो आयुर्वेद का कुछ होता है। हो सकता है अगर 50 आदमी को दिया तो 2 ठीक हो जाते होंगे, या कुछ हो जाता होगा, या किसी का वैसे ठीक हो जाता होगा। और उसको लेके भी बहुत सारा वीडियो निकलता है। आप स्टोन का चर्चा किए तो बहुत वीडियो देखे होंगे जिसमें वो नकली बनाया हुआ रहता है कि ऐसे पेट पकड़ के पत्थर निकाल दिया। अब ये इस देखिए, तरह हम लोगों का यही आज बातचीत करने का बस यही मकसद था, जो लोग भ्रामक खबरों पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और बिना तथ्य को जाने, जैसे सरफराज बोले, जो शेयर भी बहुत करते हैं, लाइक शेयर भी और जो इन्फॉर्मेटिव खबर होती है, जो समाज के लिए जरूरी खबर होती है, शिक्षा रोजगार की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है। अभी जैसे हम लोग गांव-गांव जाकर के जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां की स्थिति को देख रहे हैं। तो जैसे हम लोग एक अभी गए थे, पहला कौन सा ये पंचायत था, घोंघेपुर गए थे, वहां की स्थिति देखिए, झाड़ा पंचायत। दर्द इतना है सर कि लोग अगर देख ले ना, आंखों में नमी आ जाएगी। आप लोग देखिएगा घोंघेपुर का जो सभी लोगों ने देखा है वीडियो, कैसे लोग जीते हैं, वो स्टोरी आपको ज्यादा लोग नहीं देखेंगे। आप स्वास्थ्य की बात कीजिए, आप एजुकेशन की बात कीजिए, आप उसमें आप हेल्थ की बात कीजिए, और इन सब चीजों की खबरें, रोजगार की बात कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लोग नहीं देखते हैं, कम देखते हैं। लेकिन इंटरटेनमेंट की खबरें, ये सब इंटरटेनमेंट में आ गया। अगर देखिएगा तो ये जो है, जैसे मान लीजिए लड़की जो है लड़का बन गया, इंटरटेनमेंट में आ गया, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भैया, लोग किस तरह की खबर को देखते हैं? ज्यादा शेयर और व्यू इस खबर पे आती है कि भाभी देवर जो है भाभी को लेकर बाद में। हाँ, एक बदनापुर से कुछ दिन पहले खबर आई, दामाद के साथ भागा। आपको शायद नहीं याद होगा, बदनापुर से एक खबर आई थी, इसी तरह की खबरें थी, और उसका भी जो है, जो पहले चलाए उसमें बिना सत्य जाने, बिना कुछ जाने जो है, मतलब किससे किसकी शादी खबर थी वो। हाँ, जो पहले चला दिया बिना फैक्ट जाने या बिना कुछ किए, तो इस तरह की खबरों का जो है व्यू सुपौल का भी एक खबर था, 2 लड़की आपस में शादी कर ली थी, लोग देखते हैं, बाद वो बहुत वायरल हुआ था, लोग देखते हैं। और उसको करने के बाद, वो वीडियो आने के बाद अगले सप्ताह तक 3-4 लड़की ऐसे ही अलग अलग जगहों पे। देखिए, सब बात की जो बात है, हम लोगों का बात करने का यही मकसद था, जो
अगर इस तरह की भ्रामक खबरें आती है तो उसको चेक करें, उसको ठीक है आप देख रहे हैं, हमारी ओर से कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर सच्ची खबर है कोई उसको परखें, जांचें, यही होता है तरीका। बिल्कुल। और जिस तरह से मैं इसमें दिल्ली हाईकोर्ट का जो था, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं जनता से भी अपील करूंगा कि जरूरी नहीं है कि जो जिसने हाथ में कोई माइक पकड़ा है तो वो सच ही बोल रहा है, या उसके हाथ में कैमरा है तो वो सच ही बोल रहा है। नहीं, कोर्ट ये था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एक माइक्रोफोन पकड़ने वाला वो जर्नलिस्ट नहीं है, तो इसीलिए आप देखें, आप उस चीज को देखें, लेकिन शेयर करने से पहले जरूर फैक्ट चेक कर ले कि वो सही है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो गलत चीजें आगे चली जाती हैं और उसके बाद जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता है और समाज में कई तरह के अंधविश्वास को आगे बढ़ावा मिलता है। तो वो सब चीजों पे एक लाइन उसमें जोड़ देंगे, कोई ये चीज नहीं देखता जब भी ऐसी खबरें निकल के आती है, जैसे अखिल गए थे और उसका पूरा परिवार वहां से भी जा चुका है, तो उसके साथ आगे क्या होगा, वो खुद कितना प्रॉब्लम में आ जाता है, इन चीजों के जड़ तक कोई नहीं जाता है। ये खबरें आती है, व्यूज बटोरते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, फिर खबरें बदल जाती है। तो उसका आगे क्या है, इन पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ व्यूज बटोरने पे रह जाना चाहिए। वो काम नितिन जी पत्रकारों का है। नहीं, वहाँ जो पब्लिक है उनको भी सोचना चाहिए, जो ऐसा वीडियो बनवाते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वीडियो तो बनवा लिए, आगे क्या होगा। अब जैसे वो वीडियो बनाई है, अगर आगे निकलता है कि लड़की उसमें गलत थी तो उसको पुलिस का वो जांच का विषय है, वो हम लोगों का नहीं है, लेकिन हम लोगों का मकसद यही था जो खबरों की जांच करे, परख करे, उसके बाद जो है सूत्रों की माने तो वो लड़की थी, लड़की है, लड़की ही रहेगी, ऐसा कहा गया है। अच्छा, सूत्रों के माने, चलिए ठीक। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अच्छा, लड़की तो मुझे लगा हुआ वो क्या है? वो क्या है ना कि अब वीडियो पूरी तरह से जैसे लगता है सिनेमा बनता वैसे बनाया गया, प्लान किया गया, तैयार किया गया। हाँ, और उन तीनों की मानसिक स्थिति को भी जांचा जाए, आखिर किस चीज से लड़की 7 बहन है, ये भी सही है। हाँ, वो 6-7 बहन है, 6-7 चलिए भाई नहीं है उसको। ठीक है, ये जांच का विषय है, छोड़ देते हैं। जांच में सब करेगी अपना। लेकिन ये है तो चलिए हम लोग कम से कम जांच की जो खबर जिस तरह से हम लोग चलाते हैं, परख के चलाते हैं, देख के चलाते हैं, समझ के चलाते हैं, वही चलाएंगे। हमारा जो रफ्तार है हम उसी से चलेंगे, बाकी जिसको जो चलाना है वो चलाते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।